इस मुद्दे पर बात करने के लिए आम आदमी पार्टी, बीजेपी और संघ से तमाम नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संघ विचारक राकेश सिन्हा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। राकेश जी, बहुत धन्यवाद आज तक से जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। दिल्ली पुलिस बीजेपी और संघ की प्राइवेट आर्मी है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ये कहते हैं और उनकी तरफ से, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता की तरफ से राकेश जी, ये वीडियो जारी किया गया है जिसमें आप पर यह आरोप लगाया है कि बीजेपी संघ के इशारे पर दिल्ली पुलिस ने पिटाई की है। क्या कहेंगे आप? जी, आवाज आ रही है। जी जी राकेश जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? आवाज आ रही है हमारी? आवाज आ रही है। जी जी राकेश जी, आरोप आप पर और बीजेपी पर अरविंद केजरीवाल ने यह लगाया कि जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे संघ मुख्यालय पर, उनकी पिटाई दिल्ली पुलिस के जवानों से आपने करवाई है। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली पुलिस एक स्वायत्त संस्था है। वो ये अपनी तरह से काम करती है, कानून व्यवस्था का काम करती है। इससे संघ का क्या लेना देना? वो प्रदर्शन करने आ रहे थे, प्रदर्शनकारियों का क्या व्यवहार था, दिल्ली पुलिस का क्या व्यवहार था, ये अगर कुछ में इसमें कोई संकट है, इसमें कोई आरोप है तो उसको जांच के दायरे में आना चाहिए। इसमें आरएसएस का क्या लेना देना? हर बात के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर पहुंच जाना, और इसी तरह से प्रदर्शनकारी संघ के कार्यालय पर क्यों आ रहे थे? मामला क्या था? संघ का किसी भी गवर्नेंस के मुद्दे से सीधा प्रत्यक्ष क्या संबंध है? और मैं एक घटना बता दूं जी। देखिए, पुलिस का व्यवहार कैसा होता है। बिहार में विद्यार्थी परिषद ने प्रदर्शन किया था, तब जेडीयू और बीजेपी की संयुक्त सरकार थी, अलायंस की सरकार थी। तब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की जमकर पिटाई हुई थी। कभी कभी छात्रों के प्रदर्शन में जब उग्रता होती है, पुलिस का उसका बर्बर व्यवहार हुआ। कम से कम दर्जनों छात्र अस्पताल में भर्ती हुए, तब किसी ने मामला नहीं उठाया। तब अरविंद केजरीवाल या बाकी लोगों को डेमोक्रेटिक राइट्स, ह्यूमन राइट्स और स्टूडेंट्स राइट की वायलेशन की बात सामने नहीं आई। तो मुझे यह लगता है कि ये पुलिस और छात्रों के बीच का मामला है। यदि इसमें कुछ है तो पुलिस जांच करेगी। मैं भी सुन रहा था, पुलिस कमिश्नर कह रहे थे आप विरोध करेंगे राकेश जी पुलिस की इस तरह की कार्रवाई का? देखिए, मुझे लगता है कि पुलिस को अधिक संयम के साथ व्यवहार करना चाहिए। और यदि वीडियो सही है, मुझे ऐसा के ऊपर संदेह लगता है। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन एक ऐसी संस्था है जिसका कार्य है सिर्फ अराजकता फैलाना। ये छात्र राजनीति नहीं करती है। ये सीपीआई एमएल से जुड़ी हुई संस्था है। जो संस्था मार्क्सवादी लेनिनवादी संगठन से जुड़ी हो, जिसके दर्शन में मार्क्सवादी लेनिनवादी हो, जो सीपीआई सीपीएम से अलग वायलेंस की राजनीति को एक जामे के अंतर्गत पूछा कि एक छात्रा को दिल्ली पुलिस का एक जवान बुरी तरह से पीटता है, बाल पकड़ के उसे सड़क पे गिरा देता है। क्या आप इस बात की निंदा करते हैं? क्या दिल्ली पुलिस की यह कार्रवाई जायज है? यदि ये वीडियो सही है और ये आरोप सही है, तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जानी चाहिए। किसी भी महिला पर, किसी पुलिसकर्मी के द्वारा, पुरुष पुलिसकर्मी के द्वारा या महिला पुलिसकर्मी के द्वारा भी किसी तरह का, इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। राकेश जी, हम कुछ देर के लिए रोक रहे हैं आपको। आम आदमी पार्टी के नेता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के नेता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि सवाल अब दिल्ली पुलिस को लेकर एक बार फिर से खड़े हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी संघ की प्राइवेट आर्मी दिल्ली पुलिस को बता दिया है। देखते रहिए। दिल्ली पुलिस का एक बर्बर चेहरा सामने आया है। छात्रों की पिटाई करते हुए दिल्ली पुलिस के जवान बुरी तरह से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ छात्र ही नहीं, एक छात्रा को भी दिल्ली पुलिस के एक जवान ने बुरी तरह से पीटा है, बाल पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया है। हमारे साथ संघ विचारक राकेश सिन्हा जी बने हुए हैं। राकेश जी, दिल्ली पुलिस को लेकर दिल्ली सरकार अपने अंडर चाहती है। केंद्र से लड़ाई काफ़ी पुरानी है, अरविंद केजरीवाल की जब से सरकार बनी है। लेकिन हर बात को, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि छात्रों का प्रदर्शन था, संघ का कोई लेना देना नहीं था, वो वहां पर आ गए। क्यों बीजेपी संघ को घसीट रहे हैं अरविंद केजरीवाल प्राइवेट आर्मी बताकर? आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण हो सकता है?
देखिए, अरविंद केजरीवाल की आदत हो गई है कि आरोपों की राजनीति करना। ये आम आदमी पार्टी नहीं, आरोप पार्टी बन गई है। हर बात में इन्हें आरोप लगाना है। दिल्ली की सफाई का मामला हो, दिल्ली में कानून व्यवस्था का मामला हो, अपनी विफलता को छिपाने के लिए वे संघ और भारतीय जनता पार्टी पे आरोपों का सहारा ले रहे हैं, जो कि एक स्वस्थ राजनीति के लिए अच्छा नहीं है। अगर पुलिस का व्यवहार कहीं पर भी अगर बर्बरतापूर्ण होता है तो उसकी जांच होती है, इसमें दो राय हो ही नहीं सकती है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में पुलिस का व्यवहार कैसा होना चाहिए, इसीलिए तो हम पुलिस रिफॉर्म की हमेशा बात करते हैं। यह सिर्फ दिल्ली पुलिस का या बिहार पुलिस का या उत्तर प्रदेश पुलिस की मामला नहीं है। जहां तक यहाँ की बात है, ऐसा के बारे में मैं एक बात बता दूं, जो संगठन प्रदर्शन करने आया था वह नक्सलवादी संगठनों का समर्थन करने वाला एक वामपंथी संगठन है। यह उग्र वामपंथी संगठन है जो स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, जो सीपीआई और सीपीएम की संस्था है, उससे अलग मत रखता है, अलग व्यवहार करता है। इसलिए वामपंथी संगठनों में भी इनमें एकता नहीं है, क्योंकि इससे समाचार बनता है। हैंडफुल लोग आए, इससे समाचार बनता है। कभी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में आएंगे, संघ के दफ्तर पे आने से एक समाचार बनता है। और वे यह सोच कर आए थे कि ऐसा प्रदर्शन करो जिससे एक सुर्खियों में बने, ऐसा लगे कि ऐसा का विक्टिमाइज हुआ। इसलिए मुझे लगता है कि जांच होनी चाहिए। जांच में यह भी देखा जाना चाहिए कि वे छात्र थे या गुंडागर्दी करने आए थे। देखिए, लोकतांत्रिक प्रदर्शन और गुंडागर्दी के आधार पर प्रदर्शन करने में एक बुनियादी अंतर है। हर बात को लोकतंत्र के अंतर्गत नहीं ला सकते हैं। यदि मैं किसी के दफ्तर पर जाकर, आज तक के दफ्तर पर जाकर गुंडागर्दी करूं और तब मुझे पुलिस रोकती है, तो वह लोकतांत्रिक प्रदर्शन होगा या गुंडागर्दी होगा, यह निर्णय करना पड़ेगा। दिल्ली पुलिस का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें दिल्ली पुलिस के जवानों की बर्बरता दिखाई देती है। एक लड़की की पिटाई करते हुए दिल्ली पुलिस का एक सिपाही नजर आता है। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया अरविंद केजरीवाल ने कि ये प्राइवेट आर्मी है बीजेपी संघ की। राकेश सिन्हा कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस एक स्वतंत्र संस्था है, वो अपना काम कर रही है, अराजकता रोकना उसका काम है। राघव चड्ढा जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, क्यों राघव प्राइवेट आर्मी लगती है अरविंद केजरीवाल को और आपको? देखिए, यदि आप दिल्ली पुलिस का इतिहास देखें, और पहले मैं बात शुरू करता हूं गुजरात से। जब माननीय मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक एक करके जितनी भी स्टेट इंस्ट्रूमेंटलिटीज हैं, जो तंत्र होता है एक राज्य सरकार का, वो पूरी तरीके से अब्यूज करा और अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ उसको इस्तेमाल करा। वही चीज हम दिल्ली में देख रहे हैं। दिल्ली पुलिस सैफरॉन ग्रुप, आरएसएस और उनकी जो सारी शाखाएं हैं, उनकी आर्मी बन के रह गया है। कुछ ही दिन पहले हमने देखा कि कैसे केरला हाउस में बीफ रेड नामक एक हरकत उन लोगों ने करी। कहीं घुसकर केरला सेक्रेटेरिएट में, उनके किचन में घुसकर खाने की जांच पड़ताल में अपने आप को रेड मारते पाया। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से छात्रों को ये दिल्ली पुलिस पिछले कई महीनों से एक्सप्लॉइट कर रही है, उनको मार रही है, पीट रही है। और ये जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये तो वैसे ही छात्र विरोधी है। एफटीआई में क्या हुआ हमने देखा, आईआईटी में क्या हुआ हमने देखा। रोहित वेमुला जो एक दलित छात्र हैं, उनको किस प्रकार से मजबूर करा गया आत्महत्या करने पर, चाहे दत्तात्रेय जी की चिट्ठी हो, फिर उस पर स्मृति ईरानी जी की चिट्ठियां हो। तो कुल मिलाकर जो पिक्चर बन रही है वो ये बन रही है कि दिल्ली पुलिस पूरे तरीके से नरेंद्र मोदी जी की एक आर्मी बन गई है, सैफरॉन ग्रुप की आर्मी बन गई है, आरएसएस की आर्मी बन गई है। और जो व्यक्ति आरएसएस या बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाता है, ठीक है राघव, आपने अपनी पूरी बात रखी है। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर पीडीपी ने बीजेपी के सामने शर्त रखी है। कई मुद्दों पर मोदी सरकार से आश्वासन मांगा गया है। पाकिस्तान के साथ बातचीत के अलावा कश्मीरियों के